दोस्तों, good evening. I'm going to today talk to you about a very interesting topic and that concerns Indians. मुझे दुख भी है ये जब मैं टॉपिक बनाता हूँ, but there is no choice because as the saying goes, we must call a spade, यानी सच बात लिखनी चाहिए. Today I was going through the newspaper और मैंने पढ़ा कि एक इंडियन है, immigrant to Canada. He was staying in a small town close to Ottawa और वहाँ उसको एक 83-year-old अंग्रेज ने मार दिया. He stabbed him to death. It's a very sad thing कि ऐसी चीज हुई. और ये आदमी जो था, he had just gone there in 2019. मैं नाम नहीं लेता किसी आदमी के, आप जानते हो. It's not worth taking anybody's name, but this has been classified as a hate crime. और मुझे अफसोस की बात यह है कि such a qualified आदमी वहाँ कनाडा गया and lot of people have sympathy with him. और इसके जैसे बहुत से आदमी और भी हैं. अजीब भी देखिए, वो अपना कैरियर बनाने गए हैं वहां. अरे क्या कैरियर बनाओगे आप इन एलियन लैंड? मेरी ओपिनियन ये है, या तो आप जाइए वहां एंड इंटेग्रेट विद द सोसाइटी देयर, यानी इंटरमिंगल विद द व्हाइट मैन, मैरी द व्हाइट गर्ल्स एंड लेट द इंडियन गर्ल्स मैरी द व्हाइट मैन, जैसे अदर कंट्रीज डू इट. पर अगर आप सोचते हो कि मैं एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट में जाऊंगा और मैं जाऊंगी और मैं अपना इंडियन कल्चर घुमाती रहूंगी एंड आई विल कंटिन्यू and I will live the way I was living in India, is not possible. People don't want it. ये एक फैक्ट बात है. इंडियन जो डायस्पोरा है वहाँ, they are not able to integrate with the local population. I am confining this video to America, to Canada, and to a certain extent North America also, but conditions there are a little different. Now, as far as Canada is concerned, I have met a lot of people from Canada, and once I had made a visit also there, but I found that place to be absolutely obnoxious. मेरा एक दोस्त थे, कमांडर थे नेवी के. He went from here to Toronto after his retirement because his son was working there. But within 3 months he came back. तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा जी आप वापस क्यों आ गए इंडिया? वो कहता यार वहाँ लाइफ ही नहीं है. There is no life there. मैं एक ओस्ट्राइज आदमी हूँ. आई एम ट्रीटेड एज ए एलियन देयर. ना तो मुझे एक मेंबरशिप मिलती है प्रोमिनेंट क्लब्स की, मैं गोल्फ नहीं खेल पाता, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स. और द ओनली प्लेस जहाँ मिल सकते हैं या तो मंदिर है या गुरुद्वारा है, वहाँ मिलते हैं संडे के संडे. एंड वी डेयर नॉट गो ऑल्सो टू द बार्स एंड ऑल सिट डाउन बिकॉज यू नेवर नो, somebody may just mug you or even kill you or shoot you. So ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है. उसका रीजन ये है कि इंडियंस आर नॉट इंटेग्रेटेड विद द सोसाइटी देयर. एंड एक कलर बार वहाँ डेफिनेटली है, पीपल में डिनाई इट. और जो वहाँ के लोग रहते हैं वो बताते हैं जी कलर बार नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ, ऐसा बात नहीं है. मेरे एक रिश्तेदार थे, आई विल जस्ट नाउ डाइग्रेस एंड टेल यू, हु बिकेम अ वेरी बिग मैन इन कैनेडा. जैसे मैं आपको बताऊं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका. ही इज अ वेरी रेवरेंशियल आदमी, मेरी बहुत इज्जत है उनकी, और उन्होंने बहुत काम किया कनाडा में. विद द रिजल्ट ही गॉट द गवर्नर जनरल्स गोल्ड मेडल. पर 91 onwards he was every time coming to India to set up industry or some enterprise in India. And the first time he came when I was commanding a unit in Calcutta, he stayed with me. वो हर बार मेरे पास ही आके रुकते थे. तो मैंने उनसे पूछा, भी देखिए सर, आप यहाँ हर बार इंडिया आते हैं, आप क्यों नहीं सब ये जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना चाह रहे हैं, व्हाई डोंट यू मेक द इन्वेस्टमेंट इन कनाडा? उन्होंने एक ही बात कही, ही सेज एमजी आप याद रखो कि जो इज्जत यहाँ इंडिया में मुझे मिलेगी ना, वो कनाडा में नहीं मिलती. आई डोंट वांट टू सेट अप एनीथिंग देयर, माय इज्जत नहीं है. एंड दैट इज फ्रॉम अ मैन हु वन द गवर्नर जनरल मेडल. और जितने भी आदमी ये और वाहियात बात कर रहे हैं, I can tell you they don't match this man at all. He was a very rich man and he had got the license finally to operate an airline in India. His proposal had been cleared by the FIBB, the Foreign Investment Board, by the cabinet. तो एक छोटा आदमी नहीं था. उससे जब एयरलाइन लॉन्च की तो he appointed me as his vice president. खैर,
वो एयरलाइन नहीं चल पाई बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, दैट इज डिफरेंट, बट ही केम बैक टू इंडिया। मेरी पॉइंट ये है। और कोई स्टेटस नहीं है वहाँ, कुछ नहीं है। दे ट्राई टू कम एंड शो वी आर वेरी हैविंग ग्रेट हैप्पीनेस, हमारी बहुत बड़ी हैप्पीनेस है, हम बड़े खुश है। when in their heart of hearts they know that they are on borrowed time। एक सोल्यूशन जरूर है। मेरे रिश्तेदार हैं, 2 कजन्स, दे वेंट टू डेनमार्क, और वहां उन्होंने जाके डेनिश लड़कियों से शादी कर ली, एंड दे इंटेग्रेटेड विद द सोसाइटी देयर। खत्म हो गई। मैं डेनमार्क गया हूँ, एक बार स्विस एयर ने मुझे टिकट दी, फ्री टिकट, which I won in a lottery। I stayed there, I met them, and they were very happy। And these people never came back to India। वापस ही नहीं आए और वहीं बस गए। So the only way Indians can live is if you integrate with the people there। If you don't want to integrate and you continue getting bride from India and local and continue all that nonsense, well, you are asking for trouble। आज नहीं तो कल ये एक वोल्केनो है which is going to explode। और इंडिया में देयर इज लॉट ऑफ सिंपैथी फॉर दीज पीपल। देखो बेचारे यहाँ इंडिया छोड़ के गए, वहाँ इतने पैसे खर्चा किए, वहां से इनको इज्जत नहीं मिल रही, उनको भागना पड़ रहा है। आई डोंट थिंक देयर इज डिजर्व एनी सिंपैथी एट ऑल, नॉट एट ऑल। पीपल हु forsake their country for greener pastures, they don't deserve any sympathy at all। एंड आप जानते हो अमेरिका ने सब इलीगल एलियंस को पकड़ के संगलों में डाल के इंडिया भेज दिया। आई मीन व्हाट इज द यूज? ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है that people are leaving India and going away, वहाँ यहाँ काम नहीं करना चाहते। and they are all rich people who are going, they are not। एक टाइम था जब गरीब आदमी वहाँ जाते थे। एक मेरा कजन गया था, I believe in 73 he left from here। he was a metric fail, and वहाँ जाके इंग्लैंड जाके he went as a stowaway or something, और वहाँ जाके वो बस गया, अपने मीनियल काम करता रहा, चलता रहा। what did he gain? इंडिया में थोड़ी मेहनत करता, he would have achieved anything। See, the fruits which you get is because of the labor you put in। When you don't want to labor for anything and you say everything come in your mouth, then the problem comes। और वहाँ जाके भी बहुत बहुत टफ टाइम है। मेरा क्लासमेट होता था who used to study with me in Staines High School in Coimbatore। Much later, I of course went to the Air Force, and this man decided I want to go to Germany, and he migrated to Germany। वहाँ जाके लिटरली रोता था। He is working as an electrician, and his mother met me and she cried। She said उसे सुबह 4 बजे उठ के जाना पड़ता है in the severe cold of winter because his shift duty starts at 4 o'clock in the morning। He is an electrician, he has to go and work। So what did he gain by this? I mean, I couldn't understand it। His father was a squadron leader in the Air Force। So what did he gain by it? So gentlemen, मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, let's be very clear about one thing। I'm not against those people who have gone abroad or whatever they're doing is their own lookout। But अगर आप मुझे कहें कि I should have sympathy with them, that I cannot have। अब जितने भी ये वहाँ अब्रॉड से संगलों में इन आदमी भेजे वापस, इनके अगेंस्ट तो एक कार्रवाई होनी चाहिए कि पहले आप गए कैसे यहाँ से विदाउट ए लीगल वैलिड एक्सिट। हाउ डिड यू गो फ्रॉम हियर, एंड व्हाट वाज द रूट यू फॉलोड, क्या किया आपने वहाँ। एंड मोस्ट ऑफ दीज पीपल हैव स्पेंट 50 lakhs or 70 lakhs, 90 lakhs, even 1 crore to go there। अगर आपके पास 80-90 लाख 1 करोड़ है, आप एक प्रोजेक्ट बना के यू कैन इन्वेस्ट इन इंडिया, and India you can have a glorious time, a glorious life। This is our country, whether you are in Tamil Nadu or you are in Assam, everywhere। I am one of those persons who served the whole of India। I know every district of India। It may surprise you, I was in the Air Force and I was a member of the Air Staff Inspection Team, which went to all the places in India where we have air bases, and that is almost 500 places for inspection to check the operational readiness of those fighting units। And I was posted in the south। I had my schooling in the Staines High School at Coimbatore। I hold a diploma from Madras University। I studied in Bombay University। I have a law degree from Bombay University, an MBA from there, and I did my post-graduation from Haryana, the Kurukshetra University। Wonderful। And I served all over India। तो मुझे कुछ आइडिया है कि India is one country। I was in Madras, I thoroughly enjoyed myself। I had a lot of Madrasi girlfriends, and they were wonderful girls।
I was in Shillong, the same thing happened. Everywhere it was the same thing. But it's not the same thing there in Canada or in America. There you are an alien. Alien means alien. And most of these people who have gone there are illegal migrants who have just gone there and got settled and all that, and they're being thrown out now. कनाडा में you may have a legal migration. आजकल तो legal migration भी वो बंद कर रहे हैं. They don't want Indians there. And जो students पहले जाते थे वहाँ पढ़ने के लिए वो वापस नहीं आते थे. 90% of students used to go to study in Canada and America. They don't want to come back. वो सोच रहे कि हमको यही अच्छी लाइफ मिल रही है, हम नौकर बन के रहेंगे. And lot of people do Albanian jobs also. And then at the same time there is always a color bar. पर अगर आप वहाँ जाके इंटेग्रेट हो जाते हैं उस सोसाइटी के साथ, marry a local girl or a local girl, Indian girl marries a foreigner, well, that's part of the game. Then you integrate into society, but there is no compartmentalization. But India में unfortunately Indians जो जाते हैं, they don't integrate with the society. ये Indians भी और पाकिस्तानी तो हमसे वर्ष है. I will not talk about Pakistan. Pakistan तो एक गया गुजरा देश है. They have nothing to gain, nothing to look forward to. But Indians definitely are very pragmatic, bold-minded, and they are going there. पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आप जब 80 या 90 लाख या 1 करोड़ रुपए आप दे सकते हैं टू गो देयर, व्हाट इज द चार्म आपको मिला, क्या चार्म मिला, वहां जाके आप क्या करेंगे? आप बार में जाएंगे, यू कैन नॉट लिव दैट सॉर्ट ऑफ लाइफ. आई वाज इन न्यूयॉर्क व्हेन आई वेंट विद द एयरफोर्स टीम, और मैं अपने एक दोस्त को मिलने गया, जैसे मैंने कहा कोई नाम नहीं मैं लेता, तो हमने एक आध ड्रिंक पी घर पे बैठ के उसके फ्लैट में. तो मैंने कहा यार चलो लेट्स गो एंड हैव समथिंग टू ईट आउटसाइड एंड सिट इन द बार एंड एंजॉय. उसने कहा यार अभी देखिए 9 बज गए रात के एंड आई विल नॉट गो आउट, मैं तो यहीं घर में बैठूंगा, अगर चाहिए कुछ खाना मंगा लेते हैं. सो दैट इज द अप्रोच. तो आई आस्क्ड हिम द रीजन. वो कहते यार कुछ कह नहीं सकते क्या होगा, आई मीन वी may get mugged or something. There's so many Negroes, all these people go moving around, and the police cannot be everywhere. There have been so many cases. A possibility है कि हमारे साथ कुछ ना हो. He said if we go, but then the potential is always there. So if this sort of life आपको अच्छी लगती है कि मैं कंपार्टलाइज में अपने फ्लैट में बैठा रहूं और यहाँ से वहाँ से लाउड स्पीकर बोलता रहूँ जी मैं अमेरिका में हूँ, मैं कनाडा में हूँ, then I think it's quite okay. But nowadays the people have realized that going there is not a mana. Mana means a lot of money has come. It is not that way. And half the time you struggle all your life to make a house. And Canada में unfortunately जितने भी ills है आजकल, they are being pinned on the aliens. They just don't know what to do. और एक्चुअली हिंदू रिलीजन ऑल्सो जो है ना वो एक बहुत बड़ी बगबियर है, बिकॉज इतनी कंपार्टलाइज रिलीजन है ये इंसुलर रिलीजन है. इट डजंट मिक्स. इस्लाम तो इंडिया से भी, हिंदुइज्म से भी वर्स्ट है, एंड वेयर दे वांट शरिया एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स. पर हिंदुइज्म में भी ये चीज़ें चलती हैं. एंड आई यूज्ड टू आस्क माय फ्रेंड्स हु आर इन वैंकूवर, ऐसे क्या करते हो? कहते संडे के संडे हमारी मेन जो एम है कि हम गुरुद्वारे में जाते हैं, हम वहाँ लंगर खाते हैं और आपसे मिलते हैं. इट इज a social gathering. I mean that is the only place, because you only can meet Indians all around and live your life. You are in a compartmentalized world. You don't mix up with the local population. So question मैं ये एक बात करूँगा कि what is the gain? What did you gain? अभी मैंने एग्जाम्पल दे रखा है एक आदमी का जो एक छोटा आदमी नहीं था. If he could come and establish an airline in India, you can just imagine he was not an ordinary man. He was a terrible man, and he was a very big man. And he had also come in India various projects. He was going to manufacture steel containers. We go on ships in India. He was going to manufacture those. पर वो एक ही बात कहता था कि मैं अपना नाम बनाऊंगा तो इंडिया में, बिकॉज इंडिया में इज्जत है. एंड MGU हेल्प मी इन लॉन्चिंग द एयरलाइन. खैर वो बात मैं नहीं करने वाला. एंड These are the questions भी लोगों को सोचना चाहिए. और बहुत से पेरेंट्स भी हैं वो इनकरेज करते रहते हैं, भाई बेटे तुम बाहर चले जाओ. अरे भाई बाहर जाके क्या करना है? Why don't you tell your son to study hard? ऑल इंडिया कंपटीशन में बैठे, सेंट्रल सर्विसेज में जाओ, स्टेट सर्विसेज में जाइए.
take your qualification and join big companies like Tata's or Reliance and make your name. They pay very well, these companies. And I can tell you, I was the vice president of the Hirandani Group. I have been a project director in India after I left the service, early retirement with the United Nations. I had 6 PhDs working under me. I have also been the director of the Grand Hyatt, and now I am in Southeast Asia. I won't talk about all that because मैं डायरेक्टर हूँ फॉर द होल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साउथ ईस्ट एशिया. तो इसमें एक इज्जत है. पर आप अगर कनाडा जा रहे हो, आपकी कोई इज्जत नहीं है. आई नो नो वन पर्सन हु वाज वेरी ईगर कि मैंने सिर्फ वहीं जाना है जी, अब्रॉड में जाना है. वो क्या कर रहा है देयर आई डोंट नो. somebody told me he is working with मेटा, पर मेटा में चेक किया, मैं कहा वो कोई क्लर्क होगा वहाँ. बट इज वेरी हैप्पी कि मुझे तनख्वाह अच्छी मिल रही है, मैं घूम फिर रहा हूँ. ना इफ दैट इज द एम, well you could try, but everybody doesn't get even that. Lot of people get nothing there. And अब जो सिचुएशन है बहुत चेंज हो गई है. The Canadians do not want Indians there. Let's be very frank about it, despite what the people are saying. And they do not want this distinct identity कि we are Indians going on there. And most of the Indians, are trying to win the sympathy of the government in Canada. कैसे? अब जानिए, the Canadian government does not like India and its rising power. तो वो क्या करते हैं? They want to keep India down. और उनको ऐसे ग्रुप चाहिए जो इंडिया के पीछे से बॉम्ब फेंकें या खत्म करें इंडिया को. और ये जो सिख हैं, कुछ मोस्टली आई एम टॉकिंग अबाउट सिक्स नाउ, दे हैव गॉन देयर एंड दे हैव टेकन असाइलम देयर ऑन द प्ली कि हमारी परसिक्यूशन हो रही है, हमको गुरुद्वारे में नहीं जाने देते, हमको कड़ा नहीं डालने देते. ऑल दैट नॉनसेंस, एंड कैनेडियन गवर्नमेंट नीड्स ए alibi आप समझते हो, एक रूज, एक कवर अप कि इस तरीके से क्योंकि इंडिया में परसिक्यूशन हो रहा है, हम इनको हेल्प करेंगे. सो द खालिस्तान मूवमेंट इज देयर, विच इज अगेन अ वेरी वेरी नेगेटिव थिंग. एंड अल्टीमेटली ये जो नेगेटिव खालिस्तान मूवमेंट है, इट इज गोइंग टू बूमरैंग ऑन द सिक्स इटसेल्फ देमसेल्व्स. और कैनेडियन गवर्नमेंट भी बहुत बेवकूफ़ी कर रही है. जो निज्जर है, वो जो मरा था, ही वाज द पर्सन हु हैड गॉन एज ए इलीगल इमिग्रेंट टू कनाडा, एंड सो मेनी आर देयर. वो गुरुद्वारे में रहते हैं, खाते हैं वहाँ, एंड दे कीप ऑन डूइंग दीज एक्टिविटीज. तो वो सोच रहे हैं कि, और उनकी एम नहीं है कि खालिस्तान बने. दे नो खालिस्तान का चाचा भी नहीं बन सकता. दे आर देयर ओनली सो दैट दे कैन लिव ए लाइफ अवे एंड ट्राई एंड ईट एंड समथिंग एंड कंटिन्यू लिविंग. These are the people who have no ambition in life to make a name. And that is one of the reasons also of the Indians running away to Canada. They are looking for the easy path. और जिंदगी में याद रखिए, कोई easy path नहीं होता. There are no free lunches anywhere. And for whatever you get, you have to sacrifice something. Well, gentlemen, मैं ये एडवाइस यही दूंगा कि ये जो इमिग्रेंट्स हैं वहाँ, और उनकी हालत जो है, उनके साथ कोई सिंपैथी नहीं है. एंड बेस्ट है कि वो वापस आ जाए इंडिया. जो भी पैसा है, पूंजी उनके पास है, और नहीं तो वो इंटेग्रेट हुए वहाँ सोसाइटी के साथ. अगर आप इंटेग्रेट नहीं हो सकते, आप अपना इंडियन कल्चर ही रखना चाहते हैं, देन यू बेटर कम बैक टू इंडिया. और ये खालिस्तान मूवमेंट जो स्टार्ट कर रखी है, ये तो कोलैप्स करेगी. एंड टुडे इफ नॉट टुमारो, ऑल दीज खालिस्तानीज आर गोइंग टू गो टू जेल, बिकॉज कैनेडा विल रियलाइज अल्टीमेटली कि ये तो सर बड़े डेंजरस आदमी हैं, इनको खत्म ही करना चाहिए. एंड सेकेंडली, अगर आपके पास वाकई 1 करोड़ रुपया है, इन्वेस्ट इट इन इंडिया and lead your life here. Be positive minded. We must remember that India is our country. Canada is not our country. Until that realization comes into you, there is no future. Unfortunately, historically, हमारे पास दोगले लोग बहुत रहे हैं. That is how the Mughals and the Muslims ruled. Though the Rajputs ruled India along with the Muslims. खैर वो हिस्टोरिकल फैक्ट है, बात करने की जरूरत नहीं है इसकी. मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि एंजल्स मूव इन ओनली व्हेन फूल्स क्रिएट ए न्यूसेंस.
So be very careful. You are the angel. You are moving in. There are a lot of fools there, and don't be taken away by rosy stories कि वहाँ ये हो गया वो हो गया and all that. And it's not so good. So many people get mugged, they get insulted there, and they never tell you what's happening. And then they keep hiding, and they keep meeting their own people only. But now, as I've told you, the things are changing, and it's about time people realize that it's not worth continuing in Canada or going there. Those who are there, please integrate with the society, and those who cannot integrate, come back. And there's no need to go from here to Canada unless you are highly qualified and you're looking for some pastures to improve your technical knowledge. Yes, go in that case. There are a lot of Indian scientists working in NASA. I give them a lot of credit, something like that. But don't go there and become a janitor or a taxi driver. I mean, or you are doing some small job as a clerk or something, or working in some big supermarket as this salesman or a sales girl. Gentlemen, I hope you like this video of mine. Please share it with your friends. Come back for more. By the way, अगर आपको अच्छा लगे, please comment also. And I will close now and say goodbye, God bless, and जय हिंद. ये बहुत बड़ा स्लोगन है जो नेताजी ने हमें दिया, सुभाष चंद्र बोस.